अरे तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। और अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। तो अरे वो क्या है, एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है कि ये मूरत ऐसी होती, अरे तेरी सूरत जैसी होती है। तो ये क्या है, एक मंदिर, ये क्या है, एक मंदिर है, ये क्या है, एक मंदिर है। ये मूरत ऐसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। तो ये क्या है, एक मंदिर, ये क्या है, एक मंदिर है, ये क्या है, एक मंदिर है। फिर मैं निवेदन कर रही हूँ यहाँ बैठे कलाकारों से, समस्त श्रोता समाज से, अपनी माताओं बहनों से भी और दादा बैरागी जी से भी। पंक्ति सुनिएगा। एक समय श्रवण ने अपने माँ बाप से कहा, जब माता पिता ने बात रखी चारों धाम, तो श्रवण ने भी हाँ कर दी, क्योंकि श्रवण जैसा पुत्र आजकल देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल बड़े दत्ता जी, तो निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा। कहा गया कि एक दिवस माता पिता को देख के श्रवण डोले और चारों धाम ले चलूं आपको ऐसी बानी बोले। इतना ही नहीं, कहा क्या क्या कि हर्ष विषाद लिए मन में वो बोले ऐसे पै। जब माँ बाप ने ये बात सुनी कि चारों धाम के दर्शन करवाऊंगा, तो माँ बाप ने कहा कि हम तो देख ही नहीं सकते, फिर दर्शन कैसे करेंगे। बिल्कुल बड़े। और जब ये बात श्रवण ने सुनी, तो देखिए, सुनिए कि हर्ष विषाद लिए मन में बोले ऐसे बैन, और बेटा तू तो धन्य धन्य पर नहीं हमारे नयन। जब इतनी बात श्रवण ने सुनी तो कहने लगे अपने माँ बाप से, और बहन जी कहा क्या, अरे तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा।
श्रवण कहने लगे क्या? अरे तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, और इतना ही नहीं, हाँ, अरे अपनी आंख से सारे धाम दिखलाऊंगा, अपनी आंखों से सारे धाम दिखलाऊंगा। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े श्रवण, ये सीटी ना मारो, ऐसे ही दिक्कत है, तो कहना पड़ा अरे ये क्या है। जैसे ही थोड़ा श्रवण आगे बढ़े तो माँ पूछने लगी बेटा अब कहाँ है, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? तो ये क्या है, जैसे ही सुना तो श्रवण ने कहा ये अयोध्या है। क्या बात बड़े? निवेदन करूंगी अगर बात अच्छी लगे तो जोरदार आशीर्वाद दीजिएगा। सुने कैसे? कैसे? अरे ये क्या है, ये अयोध्या है, इस अयोध्या में मां सरयू है। क्या बात है? अब जब इतनी बात अपने लाल की सुनी माँ ने, तो माँ ने कहा ये माँ सरयू कैसी है? कैसी है? तो बताने लगे क्या? कि ये सरयू कैसी दिखती है। सवाल माँ ने किया, हाँ, और जब सवाल माँ ने पुत्र से कर दिया तो पुत्र कहने लगा कि ये सरयू कैसी दिखती है। तो पुत्र कहने लगा कि तेरे आंचल जैसी दिखती है। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात बड़े? हाँ, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आप वाह। तालियों के लिए। क्या बात है नन्हे जब लेखा? कहा ये सरयू कैसी दिखती है, हाँ। तो कहा माँ बस तुम्हारे आंचल जैसी दिखती है। जय हो। है माँ? ये सरयू कैसी दिखती है, अरे तेरे आंचल जैसी दिखती है। तो ये क्या है, ये अयोध्या है। ये क्या है, ये अयोध्या है। ये क्या है, ये बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो एक बार फिर से तालियां चाहूंगी।
दूसरे को मेहनत करवाता ही है। सुना भी आप लोगों ने छोटी बहन हमारी रोशनी अंजान जी को और क्या थोड़ा फाउंडेशन भी लग गया है है? कि ये कार्यक्रम 2-2:30 बजे तक चलेगा, और क्या उसके बाद विराम हो जाएगा, क्योंकि उधर प्रशासन बिल्कुल तैयार खड़ा है। तैयार है बेटे? थाना अध्यक्ष महोदय जी खड़े हैं, हमको बंद ना करिएगा, बस हम बंद कर देंगे। हम तो बस इतना कहेंगे कि भिगो कर खून में वर्दी कहानी दे गए अपनी, भिगो कर खून में वर्दी कहानी दे गए अपनी, मोहब्बत मुल्क की सच्ची निशानी दे गए अपनी, मनाते रह गए वैलेंटाइन डे यहाँ हम तुम, वहाँ कश्मीर में सैनिक जवानी दे गए अपनी। ऐसे लाओ कुछ। हम लोग तो वैलेंटाइन डे मनाते हैं आजकल, लेकिन वहाँ कश्मीर में वो जवानी दे रहे हैं। और क्या रोशनी जी, क्षमा बड़न को छाइए छोटन को उत्पात, है? वही आप कर रही हैं। और क्या आप कह रही क्रांतिमाला जी, आप बचा रही है, मैं जला रही हूँ, मेरा नाम है रोशनी। सही कर रही हो। रोशनी है अनजान में। बस इतना निवेदन है छोटी बहन से, अब जहाँ गई हो विवाह होकर वहाँ को जलाए फुकाए ना, ना बेटे वहाँ सब बचाती रहना। ये और इसीलिए ये बड़ी बहन शिक्षा भी दे रही गीत में कि बचाना चाहिए, अब जलाना नहीं चाहिए, अब तो बचाना चाहिए, बनाना चाहिए। और क्या और आप जलाती रहिए, है? अच्छी बात है, क्योंकि बगली में है हम तुम्हारे संग रही हुए अगले बगल। ये बात जवाब आपने जो भी दिया है मुझे कुछ कहना नहीं, क्योंकि ज्यादा बातों का समय नहीं है। ना बेटे। और हालांकि बाबूजी ने तो मुझे आदेश दे दिया है कि जवाब ना गाइए, कोई अपना एक गीत गा दीजिए और एक टुकड़ा राष्ट्रीय गा दीजिए, क्योंकि समय नहीं है। लेकिन रोशनी जी ने कट्टीस गाया है तो मैं थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ, हालांकि वो प्रयास इतनी जल्दी शायद उतना पुख्ता ना हो, लेकिन प्रयास करना चाहिए। जितेंद्र थोड़ा तुम होशियार बैठो प्रशासन से, भाग नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है। कि तेरे नैनों से मैं दीप जलाऊंगा, थोड़ा समय बचाना है। कि तेरे नैनों से मैं दीप जलाऊंगा, अरे अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा तो ये क्या है? एक मंदिर है, इस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। तो ये क्या है? एक मंदिर रोशनी जी, आपने मेरे जवाब में भी तमाम कमियां गिनवा दी। हालांकि मैं आपको अपने जवाब में कोई कमियां नहीं बताऊंगी, क्योंकि अधिकतर कलाकार
अपनी तरफ नहीं देखता, दूसरे की गलतियां बताने लगता है। आप छोटी हैं, जो भी कमी निकाले हम आपसे सीखने का प्रयास करेंगे। करेंगे। और क्या कह सकते हैं? नीचे वाले फिसलना बंद करें। आप कह लगी मेरे गाने में केवल मानव है, मानव पर ही आधारित है। मानव की नींद में आंखों की पलकों पर निमी है, पवन देव भी दिखाई नहीं देते, मानव के लिए हैं। अच्छा, केवल मानव के लिए ही पवन देवता है, जानवरों को हवा नहीं लगती क्या? क्यों? जानवरों को हवा नहीं लगती क्या? क्या जानवर सांस नहीं लेते क्या? अरे मैंने भी मनुष्य और जीव सबके लिए कही थी बात, कि ये धड़कन जो चलती है माता सरस्वती की देन है, वो दिखती नहीं है लेकिन सभी में है। मैंने प्रयास किया था, और ये जो गाय का तन भी बताया मैंने, तो अगर आप कभी पशु से कहीं संबंधित है तो मैंने जवाब में जोड़ा है, लेकिन अपना अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है। कोशिश मैंने की, काम बोल रहा। कट्टी आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा भैया इसको बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। मेन माइक बड़ा अजीब बोल रहा है, जरा देख लें। ये सरयू कैसी होती है, तेरे आंचल जैसी होती है। क्या आ सकता है इसका जवाब? लेकिन अब जवाब वहीं से देना है जहां से आपने कट्टीस को छोड़ा है, और मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रही हूं, बन जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद है। ये भगवान श्री राम के पिता हैं दशरथ, लेकिन तब तक उनको संतानें नहीं मिली जब तक वो श्राप नहीं मिला। इधर श्रवण कुमार माता पिता के लिए जल लेने गए, और राजा दशरथ का बाण तो लग गया, लेकिन राजा दशरथ वो जल का पात्र लेकर जब अंधे के पास पहुंचे और जल का पात्र आगे बढ़ाया, उनके हाथों में छुआया, तो वो सोचने लगे, उनको स्पर्श से लगने लगा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये मेरा श्रवण नहीं है। तो देखिए राजा दशरथ ने अपनी बातों में कहा कि आपके नैनों का ये दीप बुझाया है, बाबूजी प्रयास देखिए। राजा दशरथ संकोच में खड़े हैं और जल का पात्र आगे बढ़ाकर अंधे से कहने लगे, अगर आपके गीत में जलाया है तो यहाँ बुझाया है। और कहा कि आपके नैनों का, अरे आपके नैनों का दीपक ये बुझाया है, और ये कि अपराधी दशरथ ये सामने आया है, कि अपराधी दशरथ ये सामने आया है। और जैसे ही जल छुआया यानी पात्र छुआया तो अंधों ने कहा कि ये क्या है? तो दशरथ ने कहा ये कमंडल है। धन्यवाद है, लेकिन वहीं से बढ़ रही हूँ, समझते रहिए कि ये क्या है? ये कमंडल है, और इस कमंडल में सरयू जल है। लेकिन वो पवित्र जल भी अब कैसा लग रहा है? इस कमंडल में सरयू जल है। तो उन्होंने पूछा कि सरयू जल कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? तो अब वो पवित्र आंचल जैसा नहीं दिख रहा है, अब ये कैसा लग रहा है? क्योंकि अब बच्चा मर चुका है। तो उन्होंने कहा कि सरयू जल कैसा दिखता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि विष ये तो हलाहल दिखता है। क्या है? सरयू जल। बहुत
लड़कियों के लिए। और रोशनी जी, अभी आप एक बात कर रहे थे कि मुझे पता नहीं कि दीदी के मन में क्या है, लेकिन मैं चाहती हूँ जवाबी चलती रहे। अच्छा, जहाँ पैसा मिलेगा तो दीदी काहे नहीं गाएंगी भैया? ये और क्या है? अरे कलाकार कोई नहीं चाहता कि कार्यक्रम बीच में बंद हो जाए, हर कलाकार चाहता है कार्यक्रम होता रहे। लेकिन मास्टर साहब, अब इसको हम अपना दुर्भाग्य कहें या रोशनी का या आपका, जब भी आप ये 2 पार्टियां लगाते हैं तो 2 बजे कार्यक्रम बंद हो जाता है। ये दुर्भाग्य एक ही आदमी का, हम समझ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। वो भी कार्यक्रम जो हमारा आपका हुआ था उसमें भी 2 बजे बंद हो गया, और आज भी 2 बजे ही बंद हो रहा है, जबकि कुछ नहीं है। फिर भी अब या तो अब की बार रोशनी को बदल दीजिए या तो हमको बदल दीजिए। अच्छा, दोनों ही आएंगे। अच्छा अच्छा, क्या बात है। और बाबूजी के लिए तालियां बजनी चाहिए आपकी। ये बात सरियों चले कैसा दिखता है, ये विश्व हलाल दिखता है, तो ये क्या है, ये कमंडल। ये क्या है, ये कमंडल है। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रयास था मेरा